यह कथा सरल है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है और यही इसे सुंदर बनाता है। कथा का शीर्षक मन में लौ ठाकुर तेरी लगी। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम का भूखा मैं भी हूं। जय श्री राधे। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली मां की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली मां की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बनी एक टांड पर रख दी और काली मां की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली माता जी के सामने जलाता हूं, उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूं कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूं। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तो एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है। बस मैं आ गया। प्यार से कहिए, जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। इस कहानी का सार यही है कि भगवान को केवल बाहरी पूजा या विधि विधान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए जीवंत श्रद्धा और सच्चा प्रेम। वो व्यक्ति वर्षों तक पूजा करता रहा, लेकिन उसके मन में भगवान केवल एक मूर्ति थी, एक वस्तु, एक आदत, इसलिए कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसके भीतर ये भाव जागा कि कृष्ण भी जीवित हैं, वे भी महसूस करते हैं, वहीं से भक्ति सच में शुरू हुई। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे श्रद्धा और प्रेम की भूखे हैं, न कि केवल दिखावे की। इस कथा से 3 सीधी सीख निकलती हैं। भक्ति में भावना सबसे बड़ी है, नियम बाद में आते हैं। भगवान को जीवंत मानो, तभी संबंध बनेगा। सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। जब मन में ये लौ जलती है कि भगवान हमारे अपने हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तभी भक्ति का असली अनुभव शुरू होता है। अंत में वही भाव, मन में लौ ठाकुर तेरी लगी, अब तो हर सांस में तू ही तू।